नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां जो है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर होने हैं, जिसमें से कई ऐसी प्रमुख हॉट सीट हैं जिनको लेकर लगातार विचार विमर्श पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भी यहाँ पर हो रही है और उससे किस पार्टी को फायदा होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि इस समय समाजवादी पार्टी काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के परिणाम सामने आते हैं। अच्छी रिजल्ट यहाँ पर मिले, 37 सीटें मिलती हैं, उसके बाद लगातार देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं एक जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और लेकिन खास बात यह है कि कहीं न कहीं 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, बची हुई 4 सीटें हैं। अब कांग्रेस को ये उम्मीद थी, कांग्रेस गठबंधन चाह रही थी और ये सोच रही थी कि 5 सीट कांग्रेस लड़ती, 5 सीट समाजवादी पार्टी लड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह ये रही क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी अपने इंटरेस्ट में नहीं लिया और कहीं न कहीं वहाँ पर गठबंधन नहीं हुआ, जिससे अखिलेश यादव ने उसके बाद तुरंत ही 6 सीटों पर ऐलान कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया है कि अब हम गठबंधन ज़रूर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। लेकिन अब इन लोकसभा जो उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, इस पे किस तरीके से पार्टियाँ जो हैं एक-दूसरे को और खास तौर पर प्रत्याशियों को साधने का प्रयास होगा और जनता को साधने का प्रयास होगा, ये भी कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बन जाता है। हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वो और उससे किसको फ़ायदा होगा, ये वक़्त बताएगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जिस तरीके से अब उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, 6 सीटों पर ऐलान कर गई है सपा, 4 बिल्कुल। सीटें बची हुई हैं, गठबंधन की भी कयास लगाई जा रही है, अखिलेश यादव साफ कर गए हैं कि गठबंधन होगा, कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन जो 5 सीट 5-5 मांगी जा रही थी, वो 6 सीट पे पहले ही ऐलान हो चुका है, हुँ। अब किस तरीके से रूपरेखा बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से सपा की ओर से ऐलान हुँ, किया गया, खासकर तब जब हरियाणा में हुँ, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। हुँ, देखिए, हुँ, ऐसा एग्ज़िट पोल भी बता रहे थे कि हुँ, हरियाणा में पर कांग्रेस वो अपनी नहीं हो सरकार पाया। बनाने वाली है। लेकिन क्लोज़ फाइट थी बड़ी सारी जगह हुँ, पे, जिस वजह से कहीं न कहीं वो आंकड़ों में पिछड़ गई और हुँ, बहुमत की सरकार एक बार फिर से बीजेपी, पहले तो बहुमत नहीं थी, लेकिन इस हुँ, बार जो है बहुमत की सरकार हरियाणा में बन गई। तो ये एक झटका तो कांग्रेस को लग गया था। जम्मू-कश्मीर की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस को जितनी सीटें आने की उम्मीद थी, उतनी नहीं आई। 8 सीटों पर वो सिमट गई। तो देखिए, इन सब झटकों के बीच जैसे ही ये रिजल्ट आता है, तुरंत ही सपा की ओर से ये लिस्ट जारी कर दी जाती है और जैसे कि हम सब जानते हैं किस तरह से कांग्रेस जो है वो 5 सीटें मांग रही थी हुँ, और जो 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनका नाम का ऐलान किया गया है। उनमें हुँ, से 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस ने अपना दावा ठोका था। देखिए, सीधा-सीधा कांग्रेस को एक झटका दिया गया है। ये बात जो यूपी के कांग्रेस इंचार्ज हैं अविनाश पांडे, उनकी ओर से भी की गई। उन्होंने भी इस पर जो है निराशा व्यक्त की है। हालाँकि ये बात ज़रूर की गई है सपा की ओर से कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है होगा, लेकिन ये एक तरह से गठबंधन में दरार को दर्शाता है। कहीं न हुँ, कहीं हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में झटका लगा, वह वो जो बार्गेनिंग पावर हुँ, कांग्रेस के पास थी पहले, जब लोकसभा का चुनाव आया था, नतीजे आए थे, तो एक तरह से कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर थी कि वो शायद एटलीस्ट 4 सीटों पे तो वो ले हुँ, जाती पर अब अपने नहीं उम्मीद। है। लेकिन हाँ, हुँ, जिस तरह से नतीजे आए, उस वो बार्गेनिंग पावर भी जो है कांग्रेस के पास नहीं रही और सपा ने ये ऐलान कर दिया। हुँ, तो देखिए, अब ये जो एक दरार है, इसको एक्सप्लॉइट करने का मौका अब बीजेपी के पास तो होगा ही, क्योंकि हुँ, देखिए, आप गठबंधन में किसी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो जो आपका जो ऑपोजिशन है, जो जिससे आपने चुनाव लड़ना है सीधे-सीधे, वो आपका ये जो हुँ, कमी है, गठबंधन में दरार आई, उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी तैयारी में होगी। और अभी आज का जो मैं ज़िक्र करूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव हुँ, लगातार जेपी एनआईसी का मुद्दा उठा रहे हुँ, थे। हमने देखा किस तरह से रात में वो वहाँ पहुँच जाते हैं, हुँ, टिन के वहाँ पे शेड्स लगाए जाते हैं, तो यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। हमने देखा था पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी जब वो माल्यार्पण करने जा रहे थे जेपी एनआईसी में, तो वहाँ पर भी उन्हें रोक दिया गया था, किस तरह उन्होंने दीवार फाँदी थी और फिर वहाँ पे गए थे हुँ, और इस बार भी हमने देखा, जाने की पूरी तैयारी थी। एक जी, तरह से भारी सुरक्षा बल उनके घर के हुँ, बाहर तैनात किया गया रोकने था, का प्रयास किया गया था रोकने का उनको। प्रयास किया हुँ, गया था और अखिलेश यादव जा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने घर के बाहर ही जो जननायक जेपी हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। ये घर के बाहर की ही किया और साथ में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और जो भी बयान दिए उन्होंने। तो नहीं, देखिए, कहीं न कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से उपचुनावों में जो कहीं न कहीं लोकसभा में जितनी उम्मीद नहीं थी, उस हिसाब से सपा को बढ़त मिली थी, हुँ, वो बढ़त इन उपचुनावों में भी मिल सकती है? देखिए, पहले अगर मैं बात करूँ हुँ, तो जिस तरह से लोकसभा का नतीजा आया और एक तरह से सपा को ये मोमेंटम मिला, बहुत अच्छा मोमेंटम हुँ, था। सपा और कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया का जो गठबंधन था, हुँ, ये एक मोमेंटम दे गया उनको। हुँ, लेकिन अभी जो नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन इन 2 राज्यों में रहा खास तौर पर, तो
उसके बाद मुझे लगता है कि मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है और हालिया जो यूपी में जो मामले आए हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, कन्नौज का मामला हो, जिसमें सपा नेताओं की संलिप्तता बताई गई, तो कहीं ना कहीं ये सपा को डैमेज करती हैं चीजें, और वैसा मोमेंटम भी अभी सपा के पास नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ देखिए, नतीजे नतीजे जो आए थे उसमें सपा को बिल्कुल बढ़त मिली थी लोकसभा में, तो वो जोश तो हाई है, लेकिन अभी कुछ चीजें जो हैं वो सपा के फेवर में नहीं चल रही हैं, तो शायद सपा को नुकसान हो सकता है। और देखिए, हम इसे सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। आगे विधानसभा चुनाव है, अगर आप उपचुनाव में सही से प्रदर्शन नहीं कर पाए, आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ द माइंड में विधानसभा चुनाव में उतरते वक्त भी रहेगा। वो मोमेंटम आप कैसा लेके विधानसभा चुनाव में उतरना चाहेंगे। देखिए, ये तो साफ है कि उपचुनाव, ये जो उपचुनाव है ये बीजेपी के लिए भी अहम है, इंडिया गठबंधन के लिए अहम है, एनडीए के लिए भी अहम है। तो हमने देखा कि बीजेपी की ओर से बड़े मंत्रियों को, नेताओं को किस तरह से दो विधानसभाओं की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। कि उसका कहने रिपोर्ट कार्ड देने की बात है, लेकिन खास बात है कि परिवारवाद का जिक्र जो है वो बड़ा होता है। बिल्कुल। अब करल सीट पे तेज प्रताप यादव को उतार देते हैं, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी। वो कहना कि परिवारवाद से जोड़ा जाएगा मामला। हाँ, देखिए, परिवारवाद का मुद्दा चाहे आप मिला लीजिए या ध्रुवीकरण का मुद्दा मिला लीजिए, तो देखिए सारे मामलों में पहले हमने जब देखा था लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो हर मामले में सपा की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से फ्रंट फुट पे आके जो है पारी खेली जा रही थी। तो इसका फायदा, या पीडीए का फॉर्मूला हम देख ले अखिलेश यादव का, तो इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी मिला है। लेकिन इस बार अब जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नैरेटिव कैप्चर करने में कामयाब हो गई है। बीजेपी की ओर से कुछ ऐलान किया जाता है या कुछ भी एक्शन लिया जाता है, तो उसके बाद जो है सपा उस पर प्रतिक्रिया देती है, अखिलेश यादव उस पर बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने का जो दायित्व है या मामला है, वो बीजेपी अपनी ओर ले आई है, यानी बीजेपी अपनी पिच पर सपा को खिला रही है। तो ये सपा के लिए मुश्किल जरूर हो गया। अब देखिए, आज का जो मामला है उसमें हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जमकर बरस रहे हैं, रात में ही बरस गए थे। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि बीजेपी उनकी पिच पर आके खेले, उनके जो अपना एजेंडा है, अपने कोर वोटर्स हैं, उनको साधने के लिए वो अटैक करें और बीजेपी उसका पलटवार करे और उसके बाद फिर वो अटैक करे। लेकिन अभी तक जितने भी हमने मामले देखे उसमें सपा नेताओं की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अयोध्या का मामला हो, कन्नौज का मामला हो, या दूसरे नकली करेंसी पकड़े जाने का मामला हो, वहां पे सपा नेताओं की जो है संलिप्तता सामने आई थी, तो वहां कहीं ना कहीं सपा बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अब ये अखिलेश यादव को मौका मिला है कि पिछली बार भी इस तरह से हंगामा हुआ था, भारी हंगामा हुआ था, इस बार भी हमने देखा किस तरह से भारी हंगामा हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक निशाना साधने का मौका मिल गया। तो मौका वो भुनाना चाहेंगे, ये जो आज की घटना की बात करूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तैयारियां चल रही है उसमें अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है, जो सेक्टर सीटें जीती हैं वो कहीं ना कहीं झलक रहा है कि हाँ, जिस तरीके से हम सीट जीत रहे हैं तो एक बार फिर से सरकार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान हो पाएगा? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा है, तो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, अगर बीजेपी को इतना बड़ा झटका मिला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बैकअप प्लान के साथ आएगी, नए जोश के साथ आएगी। हाँ, मोराल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन जो नतीजे आए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि जीत एग्जिट पोल में, बहुत सारे एग्जिट पोल थे जहां बीजेपी को उन्होंने नहीं दिया था बहुमत, या बीजेपी को रिक्वायर्ड सीट्स नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह क्लोज फाइट्स हुई और एंड में जो है वो बहुमत का आंकड़ा छू गए, वो तीसरी बार रिपीट हुई है उनकी सरकार। तो ये एक बीजेपी को कॉन्फिडेंस देगा कहीं ना कहीं, और यही इसी तरह की स्ट्रेटजीज, हालांकि हरियाणा के मुद्दे अलग होते हैं और यूपी के मुद्दे अलग हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज उसी तरह की वो यूपी में भी आजमाई जाएंगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा जरूर होना चाहिए। और फिलहाल की जो स्थिति चल रही है, फिलहाल के जो मामले चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पीडीए का फॉर्मूला जिस तरह से अखिलेश लोकसभा में इस्तेमाल कर पाए थे, क्या इस बार वो उपचुनाव में ये अपना पीडीए का फॉर्मूला या वो वोट बैंक जो है कैप्चर कर पाएंगे, ये सवाल होगा। बिल्कुल, सवाल कहने के बहुत सारे खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया भी, कई सारे ऐसे काम, कई सारे ऐसे कांड ही हुए जिसमें सपा नेताओं की मिलीभगत कहना के रही, नाम भी सामने आए, दोषी भी ठहराए गए। लेकिन उन चीज़ों का इम्पैक्ट, और खास तौर पर अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी इतने बेहतर तरीके से जीतती है, अयोध्या का नाम एक बार फिर से सामने आता है, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिल जाती है एक बार फिर से, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जिसकी जो आरोप उस पर लगते थे पहले से, वो कहने के सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, आप ये सारे आरोप हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी लगे। हुँ, ये उपचुनाव की बात नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी लगे, लेकिन हुँ, अखिलेश यादव ने नैरेटिव जो है पूरा बदल दिया। उनकी जो पीडीए की रणनीति थी, हमने उसका नतीजा देखा किस तरह से बीजेपी जो है आधी रह गई और मैं कहूँगा सपा को एक ऐतिहासिक जीत मिली। तो देखिए, चाहे आरोप इस बार भी लगे, चाहे आप परिवारवाद का आरोप लगाएँ उन पर या जो मर्ज़ी आरोप लगाएँ, लेकिन क्या मैं पहले भी यही बात का ज़िक्र कर रहा था, क्या वो अपने पीडीए वाले फ़ॉर्मूले को उपचुनाव में इस्तेमाल कर पाएँगे? हमने देखा जिस तरह से हुँ, योगी जब लखनऊ का वो छेड़खानी का कांड हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में 2 नाम लिए गए थे। तब अखिलेश यादव की ओर से निशाना साधा गया था कि आपने 2 हुँ, जाति विशेष या धर्म विशेष नाम क्यों लिए? हुँ, तो देखिए, पीडीए की राह पर वो चल रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उनको उपचुनाव में होगा, ये उपचुनाव ही तय करेगा। और अगर उनको इस चीज़ का उपचुनाव में फ़ायदा मिल जाता है, हुँ, सेमीफ़ाइनल अगर वो जीत जाते हैं, हुँ। अच्छी खासी सीटें जीत जाते हैं, तो विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल, कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो हरियाणा में उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को कि हुँ, कांग्रेस गठबंधन करेगी हुँ, और कहीं न कहीं फ़र्क आएगा, हुँ, वो नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव कह ज़रूर रहे हैं, बची हुई 4 सीट पर हम हुँ। सीट दे देंगे, दे पाएँगे? या फिर जो गठबंधन जो वहाँ से ठेस लगी है, उसका असर यहाँ यूपी में देखने को देखिए, मिलेगा? हरियाणा की गठबंधन की बात हुँ, करें तो अखिलेश यादव ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि हुँ, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं तंज ज़रूर कस दिया था हुँ, कि देखिए, उनका कहने का मतलब ये था कि देखिए हरियाणा में हमने आपको फ्री हैंड दे दिया, आप हुँ। जो मर्ज़ी कीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी नहीं दे पाएँगे। लेकिन यूपी में हुँ, हमारी पिच पे खेलिए आप, हम जो दे देंगे उसमें आप हुँ, गुज़ारा कर लीजिएगा। तो वो देखा भी हुँ, हमने, जैसे ही नतीजे आए, हुँ, 6 उन्होंने सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और 6 में से भी 2 सीटें वैसी थी जिनमें कांग्रेस दावा कर रही थी। हुँ। देखिए, आपने कांग्रेस ने 5 सीटें माँगी थी, उनमें से 2 सीटों पर आपने ऐलान कर अब दिया, उम्मीद बची गाज़ियाबाद और मीरापुर सीट की बची हुई है। देखिए और अगर वो 2 सीटें दी जाती है, अब मुझे लगता है कि शायद 2 सीटें ही ऑफ़र की जाए, लेकिन अगर 3 सीटें कहीं न कहीं कांग्रेस 3 से 4 सीट 3 तो हुँ, 4 तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 3 सीट भी अगर कांग्रेस अपने पाले में ले आती है, तो ये बड़ी कांग्रेस बात होगी। बड़ी बात होगी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा जहाँ पर आरोप-प्रत्यारोप हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो ये 10 सीटों का समीकरण है, ये समीकरण जैसे ही चुनाव होंगे और नतीजे सामने आएँगे, उसके बाद ही कुछ साफ़ हो पाएगा। गठबंधन की बात रही, गठबंधन पर मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि कहीं न कहीं 2-3 सीट मिल सकती हैं, लेकिन अभी साफ़ कुछ नहीं है, ये वक़्त बता देगा। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से रूपरेखा पार्टियाँ बनाती हैं, ख़ास तौर पर इस उपचुनाव को लेकर, ये भी साफ़ समय होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन कोशिश पूरी है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, अब ये जनता के हाथ में है और आपके हाथ में है कि आप किसको वोट देते हैं और इस उपचुनाव में विजय बनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।